हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हमारा बेटा टॉपिक चल रहा था मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बेटा अभी तक हम 2 टूल्स कर चुके हैं। फर्स्ट टूल बेटा हमने किया था रेंज, और एक बेटा हम कर चुके हैं क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ जी बेटा, ये 2 टॉपिक्स बेटा हम कर चुके हैं। हाँ जी राहुल बेटा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके जितने भी बचे हुए सम हैं, हाँ जी बेटा, वो कर लेना, और जो डाउट्स हो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बेटा हमने 2 टूल्स कर किए। एक रेंज कर चुके हैं बेटा, और एक क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ जी। रेंज का बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? एल माइनस एस। और क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का बेटा हमने ये फॉर्मूला किया था, क्यू डी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा। एक मैंने फॉर्मूला बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था? एक तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया रेंज का, और एक फॉर्मूला आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। हाँ जी बेटा, उसका फॉर्मूला है बेटा एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस। और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, हाँ जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का बेटा क्या फॉर्मूला था? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का बेटा फॉर्मूला मैंने बताया था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये बेटा फॉर्मूला हम कर चुके हैं। अच्छा, क्यूडी का बेटा मैंने एक नाम और भी बताया था। क्यूडी का बेटा एक नाम और कौन सा बताया था, बताओ बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम। हाँ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन का बेटा नाम था, मैं लिख देता हूँ, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है जी। चलो बेटा, ये तो हम कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में बेटा हमने जो स्टार्ट करना है, थर्ड मेथड ऑफ डिस्पर्जन। थर्ड मेथड बेटा स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके ऊपर बेटा सम आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। मीन डेविएशन को भी बेटा करेंगे, डोंट वरी। मीन डेविएशन भी बेटा हमने करना है। चलिए, आज बेटा हम चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा क्या होता है, देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा होता क्या है? हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन में बी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ किसका? अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस।
टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। हाँ जी बेटा सुनिए, सबसे पहले बेटा मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल मीन बेटा क्या होता है? एक्चुअल मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्चुअल मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। हाँ जी बेटा, डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन बेटा दो तरह का होता है, एक होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और एक होता है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो यहाँ पे हमने डेविएशन की बात की है एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन वाले डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स माइनस एक्स बार। एक होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स माइनस ए से। उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम कर रहे हैं डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, एक्स माइनस एक्स बार। अब आगे बेटा क्या कहता है? स्केयर्ड। हाँ जी बेटा, स्केयर्ड डेविएशन, डेविएशन का स्केयर स्केयर कर देते हैं। हाँ जी बेटा, स्केयर डेविएशन क्या बनेगा? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर। हाँ जी बेटा। अच्छा, अब इसका मीन निकालना है। मीन किसका? स्क्वेयर डेविएशन का। मुझे एक बात बताइए, जब हम इसका मीन निकालते हैं एक्स का मीन बेटा निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एक्स का मीन निकालने का समेशन एक्स अपॉन एन। जब एक्स का मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है तो इसका मीन निकालना है हमें एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर का। तो उसका बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्थमेटिक मीन। लो जी, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन बेटा ये बनेगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन। ये बेटा अर्थमेटिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। पहले बेटा देखो ध्यान से, पहले हमने मीन के बारे में बात की, फिर डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर, स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके बाद अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेटा ये बनेगा। अब आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है? स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट बेटा क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, ये हमने स्क्वायर रूट कर दिया जी, एक मिनट जी। हाँ जी बेटा, इसका स्क्वायर रूट करना है। लो बेटा, ये स्क्वायर रूट कर दिया। ये बेटा स्टैंडर्ड एविएशन है, इसको हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड एविएशन का। ये बेटा फॉर्मूला बन गया एक तरह से। बताओ क्लियर है यहाँ तक? स्टैंडर्ड एविएशन का बेटा ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो अब बेटा हम चलते हैं टाइप नंबर 56 पे। देखिए टाइप नंबर 56 सबसे पहले हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन का बेटा ये सिंबल होता है। स्टैंडर्ड एविएशन को हम इससे डिनोट करते हैं ये। तो सबसे पहले टाइप नंबर बेटा हम ले लेते हैं 56। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, देखिए एक फॉर्मूला तो बेटा ये बन गया स्टैंडर्ड एविएशन का, अभी अभी जो डिराइव किया हमने फॉर्मूला समेशन। ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया है? स्टैंडर्ड एविएशन की डेफिनेशन से। ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके अलावा इंडिविजुअल सीरीज में बेटा दो फॉर्मूले और हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। सेकंड फॉर्मूला बेटा ये है स्टैंडर्ड एविएशन का समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये भी बेटा स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला बेटा, अगर आप उसका डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन का यूज करना चाहते हैं तो वहां पे बेटा एक फॉर्मूला और है हमारे पास, समेशन डी का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, तीनों ही इंडिविजुअल सीरीज के लिए हैं। यहाँ पे मैं अभी तीनों से सम करके दिखाऊंगा आपको। वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हाँ जी बेटा, देखो मैं एक सम ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल मैं बेटा एक इंडिविजुअल सीरीज ले रहा हूँ जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यूज बेटा मैंने ले ली। एक्स की वैल्यूज सपोज कीजिए 3, 5, 8, 4। हाँ जी बेटा, ये मैंने वैल्यूज ले ली 3, 5, 8, 4। और एक बेटा और ले लेते हैं। लो बेटा, एक 10 ले ली मैंने। ये एक्स की वैल्यूज हैं 3, 5, 8, 4, 10। और मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हाँ जी बेटा, कैसे निकाल लेंगे देखिए। सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बेटा मैं एक्स बार निकालूंगा, इसका मीन। मीन आपको निकालना आता है? हाँ जी बेटा, बताइए मीन कैसे निकाल लेंगे। एक्स बार की वैल्यू बेटा निकाल के बताओ। समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स बेटा हमारा कितना बनेगा? समेशन एक्स आ रहा है 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी बेटा, एक्स बार की वैल्यू आ गई 6। वेरी गुड। चलो जी, अब बेटा क्या करना है, अब यहाँ निकालो एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार, हाँ जी बेटा कैसे करेंगे? 3 माइनस 6। हाँ जी बेटा, 3 - 6 हो गया बेटा -3। 5 - 6, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा -1। 8 - 6 +2। 4 - 6 -2। और 10 - 6 +4। हाँ जी बेटा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से एक्स बार माइनस करके ये सीरीज बन गई। अब बेटा क्या करना है, फॉर्मूले को ध्यान से देखो। फर्स्ट को एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अब स्क्वायर करना है। एक्स माइनस एक्स बार का बेटा स्क्वायर कर दो। -3 का स्क्वायर कितना बनेगा बताओ? -3 का स्क्वायर 9। -1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16। ठीक है जी, सभी का स्क्वायर कर दीजिए। अब बेटा क्या करना है, इसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बताओ बेटा कितना आ रहा है? 16 और 4 20, 34 हो गया बेटा। हाँ जी बेटा, इन सब का सम कर लीजिए 34। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये बेटा हमारा 34 है। 34 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 5। हाँ जी बेटा, 34 को बेटा 5 से डिवाइड किया 6.8। 6.8 का बेटा रूट निकालिए जरा, कितना आ रहा है? 6.8 का स्क्वायर रूट बताओ बेटा। जल्दी से लिखो बेटा, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ जी बेटा, 6.8 का स्क्वायर रूट 2.6076। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड एविशन है। अब मैं इसी सम को बेटा सेकंड फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ आपको। और रिजल्ट बेटा सेम आएगा, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तीनों से आंसर सेम आएगा। अब मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फिर से ले रहे हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू बेटा 3, 5, 8, 8, 4 और 10।
हाँ जी बेटा, ये वैल्यूज थी। अब बेटा फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहा हूँ मैं, समेशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को बेटा जब हम अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखो क्या क्या चाहिए आपको। एक तो बेटा समेशन एक्स, लो जी समेशन एक्स बेटा मैंने कर दिया 30 आ गया। हाँ जी बेटा, एक चाहिए एक्स का स्क्वेयर, एक्स की सभी वैल्यूज का स्क्वेयर कर दो बेटा। 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर बेटा, 4 का स्क्वेयर हो गया 16 और 10 का स्क्वेयर 100। इसका बेटा सम करो जरा, समेशन एक्स स्क्वेयर कितना आ रहा है बताइए। हाँ जी बेटा, इनका सम करके बताओ जरा मुझे। इनका सम आ रहा है जी 214। हाँ जी, पिंकी का भी आ गया, हरमेश, आकाश। चलो जी। हाँ जी बेटा, अब मनीषा का भी रिप्लाई आ गया जी, रमेश का भी आ गया, वेरी गुड। समेशन एक्स स्क्वेयर 214। हाँ जी बेटा, वैल्यूज पुट कर दो। एन, एन का मतलब बेटा नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स 5। समेशन एक्स 30 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी बेटा, उसका होल स्क्वायर। सभी बच्चे 214 को 5 से बेटा डिवाइड करेंगे। 42.8 तो बेटा ये आ गया, माइनस 30/5 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बेटा 36। 42.8 में से 36 गया, फिर से बेटा वही आ गया 6.8 आ गया। 6.8 का बेटा स्क्वायर रूट कितना निकाला था पीछे आपने, 6.8 का बेटा स्क्वायर रूट 2.6076। आंसर बेटा फिर भी वही आ रहा है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। अब बेटा थर्ड फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी बेटा, अब मैं लगा रहा हूँ बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से बेटा करते हैं हम। तो शॉर्टकट मेथड की हेल्प से करेंगे। तो बेटा पहले एक्स की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 3, 5, 8, 4, 10। हाँ जी बेटा, क्या करो अब, सबसे पहले बेटा डी निकाल लीजिए, डी डेविएशन। डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन बेटा किसको लूँ बताओ, 3, 5, 8, 4, 10 में से किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम्ड मीन ले लो। मैंने 8 को ले लिया, तो 3 में से, हाँ जी बेटा इसको मैंने एज्यूम्ड, 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, -5। सबसे पहला डेविएशन आ गया हमारा -5। फिर 5 - 8 -3। फिर बेटा हो गया 0। फिर 4 - 8, 4 - 8 -4। और 10 - 8 बेटा +2। ठीक है जी, ये डेविएशन आ गया। अब क्या करोगे, हाँ जी बेटा डेविएशन भी हो गया हमारा, एक्स भी आ गया। अब बेटा क्या करना है आपको, डी का स्क्वेयर, डी की सभी वैल्यूज का बेटा स्क्वेयर कर दो। ये हो गया जी 25। हाँ जी बेटा, सबसे पहला आ गया 25 -5 का स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, फिर -3 का स्क्वेयर, और ये बेटा 16 और ये 4। अब बेटा इनके टोटल कर दीजिए। समेशन डी कितना आ रहा है, -10। और समेशन डी स्क्वेयर, ये बेटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54। हाँ जी बेटा, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा बेटा फॉर्मूला क्या था बताइए। फॉर्मूला बेटा हमारा ये था स्टैंडर्ड एविएशन का, समेशन डी स्क्वेयर। फॉर्मूला पहले लिखना है, कैलकुलेशन बाद में स्टार्ट करनी है आपको, ताकि आपको पता लग जाए मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए। ये बेटा फॉर्मूला था हमारा।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो चाहिए वो हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ 54 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू बेटा है 5 माइनस समेशन डी है बेटा -10 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 5 और उसका स्क्वायर। हाँ जी बेटा करो, 54 को बेटा 5 से डिवाइड करो, ये आ गया 10.8 और -10 को 5 से डिवाइड करेंगे, -10 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 10.8 में से 4 गया। हाँ जी बेटा 6.8 6.8 का बेटा स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए। हाँ जी बेटा 6.8 का स्क्वायर रूट 2.6076। लो जी बेटा फिर से वही आंसर आ गया, तीनों से बेटा सेम आएगा, किसी भी मेथड से कर लो। ठीक है जी। सुनो जी, इसको बेटा बोल देते हैं हम, सुनो ये जो है ये तो बेटा है डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं आप, नाम देना चाहो तो। अच्छा ये कौन सा है, सेकंड वाला, ये सॉरी सेकंड तो डायरेक्ट हो गया, फर्स्ट जो मैंने करवाया इसको बेटा कह सकते हो डेविएशन, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन बेटा क्या होता है, डेविएशन ही होता है x माइनस एक्स बार, इस फॉर्मूले में इसी का यूज हुआ है। और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड वाले को बताओ। हाँ जी बेटा थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जनरली बेटा पेपर में लिखा हुआ नहीं आता कौन से मेथड से करना है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट आपको तीनों ही आने चाहिए। मान लो एग्जामिनर ये लिख दे कि इसको डेविएशन वाले मेथड से करो फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, तो आपको ये अप्लाई करना है। अगर डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से करने के लिए कहे तो ये करना है, बट अगर पेपर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी मेथड से करो। ठीक है बेटा।